स्टार्ट। नमस्कार, सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार घितोड़े, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति से। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं मोटिवेशन फॉर यूथ, जिसमें हम एक नए मोटिवेटर जो कि नेट से क्वालिफाई हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हैं, ऐसे शख्स से आपका परिचय कराते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, ताकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाब देख रहे हैं उनका ख्वाब के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सके। इसी क्रम में एक नए मोटिवेटर के रूप में मोटिवेशन फॉर यूथ के रूप में हमारे बीच प्रोफेसर राजेश दुबे सर जी हमारे पास हमारे चैनल में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में आने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल एक मार्गदर्शन चैनल है और ये प्योरली उच्च शिक्षा के लिए है, जो कि हायर एजुकेशन में सहायक प्राध्यापक को अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग एक मार्गदर्शन के रूप में इस सीरीज को शुरू किए हैं सर। तो सर अभी श्री राजेश दुबे सर जी सहायक प्राध्यापक समाज शास्त्र के पद पर शासकीय टीसीएल महाविद्यालय जांजगीर में पदस्थ हैं। आइए सर से जानते हैं उनकी शिक्षा की जर्नी कैसे प्रारंभ हुई और फिर उसके बाद जानेंगे कि सहायक प्राध्यापक बनने के ओर रुझान उनका कैसे आया सर। धन्यवाद बहुत बहुत सोमेश घितोड़े जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बच्चों को प्रेरित करने के लिए और उनको उनकी सहायता करने के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही प्रेरणादायक काम है। शिक्षा की बात करूं तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर में ही हुई है और बिलासपुर में मैंने अपनी पूरी 12वीं तक की स्कूली पढ़ाई की है। फिर मेरा फिर ग्रेजुएशन वहीं से किया मैंने। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डीपी कॉलेज से प्राइवेट में किया, क्योंकि मैं कुछ जॉब में आ चुका था पहले ही। तो प्राइवेट में मैंने अपना स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हुए मैं आया हूँ और उसके बाद 2018 से मेरी पोस्टिंग जो है सहायक प्राध्यापक के रूप में है। अभी फिलहाल मैं शासकीय टीसीएल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर छत्तीसगढ़ में हूँ। बहुत अच्छी बात है सर कि एक सोशियोलॉजी जिस विषय में आप प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में दिलाए हैं, उसके बाद सेट दिला कर एपी में चयन होना। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहूँगी सर, इससे पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे सर। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि रुझान कैसे आया सहायक प्राध्यापक बनने की ओर। मेरी सबसे पहले पोस्टिंग 2010 में उच्च शिक्षा विभाग में ही हुई थी। मैं वहाँ पे लैब टेक्नीशियन के पद पर था और वो भी हमारा परीक्षा व्यापम से ही हुआ था। और आपको बताना चाहूँगा कि उसमें भी पूरे छत्तीसगढ़ में 5वां रैंक रहा है मेरा। उसके बाद वो लगभग 5 साल मेरा जॉब रहा है। उसके पश्चात पीएससी की तैयारी मेरी लगातार चल रही थी, तो पीएससी में चयनित होकर के मैं सीओ के पद पर अकलतरा ब्लॉक जांजगीर में ही मेरी पदस्थापना हुई थी। उसको फिर रिजाइन करते हुए 2014 के पीएससी के माध्यम से 2018 में पोस्टिंग में हमारी हुई। तो अभी मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर हूँ जी। बहुत अच्छी बात है सर कि लगातार आप जॉब में हैं, है ना। तो एक बताना चाहूँगा कि जो जॉब पा रहे हैं उनके पीछे उनका अनुभव, उनकी मेहनत, ये सब जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं कह सकते कोई नहीं पाता है तो बिल्कुल नहीं पाता है, और जो पा रहे हैं वो कंटिन्यू कई जॉब ले रहे हैं। बहुत सही बात है आपने। सबसे मुख्य बात इसमें यही है, आपने भी बहुत सही कहा। आजकल बच्चे विद्यार्थी मैं कहना चाहता हूँ कि कामयाबी के पीछे ज्यादा भागते हैं, जबकि विद्यार्थियों को चाहिए कि वो पहले काबिल बन जाए। आपको जो पढ़ाई करनी है, चाहे वो व्यापम का, यदि आप तैयारी कर रहे हैं व्यापम की, या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीएससी का, उसके सिलेबस को आप इतना अच्छे से रिकवर अप कर लीजिए कि आप जो परीक्षा में बैठें सफलता आपकी कदम चूमे। तो ऐसा अपना उद्देश्य बना करके पढ़ाई करें तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल सही बात है। और साक्षात उदाहरण के रूप में हमारे दुबे सर जी हैं, है ना, आपके बीच, है ना, कि वो लगातार मेहनती हैं और शुरू से मेहनत करते हुए आज सहायक प्राध्यापक के पद पर पोस्टेड हैं। सर से जानेंगे कि सर रुझान कैसे आया कि सहायक प्राध्यापक बनना है, क्या कहानी जी। सहायक प्राध्यापक तो विशेष तौर पे मैं भाई लक ही आया हूँ ऐसा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी मुख्यतः पढ़ाई जो है राज्य प्रशासनिक सेवा की मेरी तैयारी चल रही थी। और मेरा जो भी उस समय समाज शास्त्र विषय हुआ करता था, मतलब मेंस का विषय हुआ करता था। तो वो 2008 की बात है, हम तैयारी कर रहे थे। ट्यूटोरियल में भी मैं पढ़ाई किया हूँ और भी 1-2 इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया हूँ। तो हमारी
पूरी तैयारी समाजशास्त्र विषय के इर्द गिर्द, और उसमें समाजशास्त्र में जो सफलता की प्रतिशतता थी वो जी। बहुत ज़्यादा हुआ हाँ, करती थी। बिल्कुल। तो उस विषय की तरफ रुझान आया, जी। और लगातार चूँकि पीएससी की तैयारी में ही समाजशास्त्र विषय में कहा जाए इतना अनुभव हो गया था, इतना कमांड हो गया था कि अब फिर उसके बाद मेरे को लगा कि जी। भाई कोई एक विषय में स्नातक हो जाना चाहिए, स्नातकोत्तर हो जाना जी, चाहिए। जी। तो चूँकि मेरी पहले पढ़ाई बीएससी रही है, जी। साइंस बैकग्राउंड अच्छा, से अच्छा। रहा हूँ। जी, जी। उस उधर से फिर मैंने स्विच करते हुए जी। मैंने चूँकि समाजशास्त्र विषय में कमांड आ चुका था, जी। तो मैंने उसमें एमए किया। जी। एमए फाइनल मैंने नहीं निकाला था, मेरा नेट एग्जामिनेशन निकल गया। अच्छा, क्योंकि बढ़िया। पूरी तैयारी इस तरीके से हो चुकी थी जी। कि नेट एग्ज़ाम में मैं पहली बार बैठा 2011 दिसंबर जी। में बैठा, और जी। वो एग्ज़ाम निकल गया। उसके बाद फिर मेरा पीजी हुआ। जी। पीजी करने के बाद फिर 2014 में सेट एग्जामिनेशन आया, छत्तीसगढ़ का जी। सेट एग्ज़ाम। उसको भी एक बार ही बैठा, और जी। चूँकि पुरानी हमारी तैयारी हो चुकी जी, थी, जी। इसलिए वो निकल गया। और इंसिडेंटली उसी समय एक वैकेंसी वैकेंसी भी भी आ आ गई गया। जी। 2014 में। हालांकि दुर्भाग्य से थोड़ा सा उसमें व्यवधान आया, जी। कोर्ट में, हाई कोर्ट तक मैटर गया था। उसके बाद फिर री एग्ज़ाम हुआ, मतलब कहे एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही हमारा एग्ज़ाम जी, जी। वो कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया जी। गया था। फिर एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद आप लोगों के बीच यहाँ पे हूँ, तो बताने का यही अभिप्राय है, यदि आप अपनी तैयारी पहले से बेहतर रखेंगे जी, जी। तो परीक्षा केवल एक माध्यम होगा, आपकी जी। सफलता लगातार आपको आते रहेगी। जी। इसलिए अपनी तैयारी आप सुदृढ़ रखिए, खास तौर पे तब जब कोई तैयारी नहीं करता है। जी। ठीक है। जी। मतलब एक कोटेशन है यहाँ पे, कहना चाहूँगा, वही सही समय होता है तैयारी करने का जब कोई तैयारी नहीं करता होता। बिल्कुल ठीक सही। है ना। लोग बिल्कुल सही। वैकेंसी के पीछे हाँ। पागल रहते हैं, कब आएगी हाँ, वैकेंसी, कब फिर आएगी, तैयारी शुरू और करेंगे। फिर तैयारी शुरू हाँ। करेंगे। तैयारी आप लगातार अपनी जारी रखिए, हाँ। वैकेंसी जब आएगी तब आएगी, आप अपनी तैयारी तो जारी रखिए। सही बात है, बिल्कुल। मतलब इंतजार मत कीजिए वैकेंसी का। इंतजार नहीं जैसे अभी आपको पता है कि एपी का वैकेंसी आने वाला है, पहले से डिसाइड है, तो इंतजार मत कीजिए कब आएगा, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यदि आप अभी से तैयारी कर रहेंगे, उस समय आपको बहुत हल्का लगेगा, क्योंकि आपका 1-2 राउंड हो जा रहेगा, रिवीजन हो जा रहेगा, बिल्कुल। है ना। तो सर, ये जो सेट एग्जाम है या नेट एग्जाम है, इसमें थोड़ा सा तैयारी का तरीका बताएं जो आपने फॉलो किया है, और कुछ उसके बुक्स बताएं। हम जी। पहले फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड तो पूरी तैयारी, देखिए हर विषय के लिए अलग अलग किताबें आती जी, हैं। जी। इसलिए आप यदि अच्छी तैयारी चाहते हैं तो सभी विषय का पृथक पृथक किताब जी। लें तो ज़्यादा जी। अच्छा है। जी। जैसे मैथ्स में आप RS अग्रवाल को फॉलो हाँ, कर सकते जी। हैं। रीजनिंग में परफेक्ट रीजनिंग करके जी, एक अच्छी जी, किताब आती जी, है। जी। इंग्लिश के लिए भी परफेक्ट इंग्लिश जी, आती है, जी। और एक सॉरी लूसेंट की भी इंग्लिश जी, आती है, जी। बहुत अच्छी किताब जी। है। अपना एप्टीट्यूड के लिए अरिहंत की किताबें जी, ले सकते जी। हैं। जनरल रीजनिंग के लिए भी एक परफेक्ट रीजनिंग दीपक आता है, कुमार का भी दीपक आता है। कुमार का। जी, हाँ, जी। वो बड़ी अच्छी किताब जी। है। बाकी सभी वही है कि सबसे मुख्य चीज़ है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हाँ। ठीक है, वो आपके ऑनलाइन पे उपलब्ध है। बहुत जी। सारी बुक्स भी आती हैं, जी, जी। उपकार वगैरह प्रकाशन में, और भी अरिहंत वगैरह में। हाँ, हाँ, जी। तो जहाँ से भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, आप ध्यान रखें क्वेश्चन को आपको फॉलो अप करना है, उसके आंसर को नहीं करना हाँ, है। जी। कई बार आंसर हाँ। थोड़े से गलत भी होने हाँ, की आशंका जी। रहती है, जी। तो आंसर आप अपना कंफर्म कर लें। जी। आजकल बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसमें आप कंफर्म आंसर भी रीचेक कर सकते हैं, तो आप उसके माध्यम से पढ़ाई करें तो अच्छा रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें एप्टीट्यूड में भी। और सेम वैसे ही मैं विषय में बताना चाहूँगा, अनसॉल्व पेपर हुआ करता था उस समय, हमारे समय में जब हम बीएससी की तैयारी किया करते थे, तो अरिहंत का सॉल्व पेपर, सॉरी अनसॉल्व नहीं कहा जाए, सॉल्व पेपर था। और पूरे उसमें छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी राज्य का पीएससी नहीं छूटा था जिसमें उसके क्वेश्चन ना रहते हों। तो उसको हम पूरी तरीके से जो है रट चुके थे, पढ़ चुके थे, और उसके माध्यम से, और वो हमारी तैयारी काफ़ी काम आई। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो मैं आपको बता रहा, चाहे नेट हो, सेट हो, चाहे, उसमें बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिफाइन भी किया रहता था कि कोई भी क्वेश्चन आया तो उसके पूरे डेफिनेशन, तो वो सारी चीज़ें जो है अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो वो यदि आपको मिल पाए, सोशियोलॉजी का सॉल्व पेपर पीएससी का हो, अरिहंत का, तो वो काफ़ी यूजफुल होगा। और इसके अलावा मुख्य वही के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, चाहे 10 साल के हों, 15 साल के हों, और उसको सॉल्व करते हुए आप तैयारी करें। फर्स्ट पेपर कितना महत्वपूर्ण है सर, सेट या नेट निकालने के लिए?
बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर में तो आपको कमांड होना ही चाहिए, जी। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, जी। क्योंकि दोनों पेपर आप निकालेंगे तभी आपको सर्टिफिकेशन मिल पाएगा। जी। तो इसलिए, लेकिन अब होता ये है कि कुछ विद्यार्थी दूसरे बैकग्राउंड के होते हैं, उनको मैथ्स, रीजनिंग और बाकी चीज़ें करने में दिक्कत होती है। जी। तो महत्वपूर्ण तो सभी पेपर हैं, जी। दोनों पेपर ही हैं। जी, जी। हमारे समय में 3 पेपर हुआ हाँ, करते हाँ, थे, जी, जी। रिटन पेपर भी हाँ, हुआ करता हाँ। था सब्जेक्ट का। हाँ, जी, तो जी। वो अब अच्छी बात है, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो चुका जी, है। जी, जी। दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों को बड़े ही टाइम मैनेजमेंट करते हुए, जी। है ना? अपने डे को मैनेजमेंट करिए जी। आप और उसके जी। हिसाब से तैयारी करिए जी। अभी से। जी सर। इसके बाद ये सर जो आपका एपी की तैयारी के लिए है, उसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन दें कि उसमें 2 पेपर हैं, जैसे अपने छत्तीसगढ़ का है और अपने सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, उसकी तैयारी किस प्रकार से करें? छत्तीसगढ़ के तैयारी के लिए अब पुस्तक मैं आपको बताना चाहूँगा, उपकार प्रकाशन जी, का बृहद जी। संदर्भ जी, जी। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी किताब है। जी। लेटेस्ट आप अब उसका वर्जन ले लीजिए, जी। लेटेस्ट संस्करण ले लीजिए। जी। काफ़ी विस्तृत तौर पे उसमें दिया हुआ है, जी। उपकार प्रकाशन बृहद संदर्भ छत्तीसगढ़। जी। इसके अलावा बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, मैं जी। किसी का व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं लेना हाँ। चाहूँगा। उसके आप सॉल्ट पेपर, बुक्स वगैरह ले जी। सकते हैं और काफ़ी अच्छे से उसमें जानकारी दी गई रहती है। तो उसका अनुसरण करते हुए आए हुए क्वेश्चन इसमें भी कहना चाहूँगा जी। कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे बुक्स भी निकालते हैं जो छत्तीसगढ़ की स्थापना से लेकर अब तक के जितने भी पेपर आए एग्जाम हैं, हुए हैं, हाँ, जितने भी छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आए हैं, वो सबका संग्रह है। सबका संग्रह कर बिल्कुल। लिए हैं। तो ऐसी चीजें आपकी तैयारी में निश्चित तौर पे काम आएंगी। जी। और बाकी बृहद संदर्भ तो है ही, उसके अलावा कुछ अन्य किताब है हाँ, उसको जैसे राज्य ग्रंथ अकेडमी की भी बुक है, उसको भी छत्तीसगढ़ आप ले हिंदी सकते ग्रंथ हैं। अकादमी, हाँ, 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 राज्य ग्रंथ अकादमी, हाँ, उससे आप किताबें ले सकते देख हैं। सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, इसके बाद सब्जेक्ट में कुछ बुक्स वगैरह बता दीजिए सर। सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी के लिए तो समाजशास्त्र किताब आती है, जी। मोतीलाल गुप्ता, एम एल गुप्ता जी। और डी डी शर्मा की। जी। और ये कहा जाए समाजशास्त्र का रामायण के समान है। जी। जी। तो वो तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, जी। काफ़ी अच्छी किताब है, जी। सभी चीज़ें उसमें दी जी। गई हैं। उसको आप अपना बेस बुक बनाइए और जी। उसके अलावा जो सॉल्ट पेपर वगैरह हैं जी। वो रहेंगे। दोषी की किताबें आती जी। हैं, रावत प्रकाशन की बहुत अच्छी किताबें जी। आती है। एक हरि कृष्ण रावत का समाजशास्त्र का डिक्शनरी आता है, जी। क्योंकि उसमें समाजशास्त्र की बहुत सारी शब्दावलियाँ दी गई रहती है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो समाजशास्त्र विश्वकोश कहते हैं जी। उसको, जी। हरि कृष्ण रावत का बहुत जी। अच्छी किताब है, जी। रावत पब्लिकेशन का, उसको जरूर पढ़ें। जी। इसके अलावा आप एक राजस्थान पब्लिकेशन का समाजशास्त्र क्या है करके जी। किताब आती है। जी। वो किताब काफ़ी पतली है, लेकिन जी। उसमें बहुत व्यापक जानकारियाँ एक जगह एग्जाई कर दी गई जी। है। जी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है TMH, टाटा जी। मैग्रा हिल, जी। ठीक है, उस प्रकाशन का समाजशास्त्र है। उसमें बहुत अच्छे से उसके पीछे में जो है समाजशास्त्रों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी है, बहुत सारे सिद्धांतों को दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा है, उसमें क्वेश्चंस भी हैं। तो इतने को आप बेस बना करके तैयारी करें, बाकी अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें, आपकी सफलता निश्चित तौर पे होगी। जी। जी। सर, इसके बाद जैसे एपी की एग्जाम आप दिलाए, तो उसके बाद इंटरव्यू कॉल हुआ आपको, तो इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी किए और इंटरव्यू का आपका जो अनुभव है वो कैसा था? और जो हमारे कैंडिडेट देख रहे हैं, बहुत बात चर्चा करते हैं कि इंटरव्यू वास्तव में कैसे होता है, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें इस पर। देखिए, इंटरव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है किसी पद पर चयनित करने के लिए। तो इसमें विशेष तौर पे आपकी जो पुस्तकीय ज्ञान है वो तो आपके पेपर के माध्यम से हो जाता है, लेकिन एक प्रशासनिक सेवा में आने के लिए या फिर एक सहायक प्राध्यापक बनने के लिए उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी होनी चाहिए जिससे वो लोगों को लगे कि और वो उस पद को जस्टिफाई कर ले, इसीलिए इंटरव्यू का प्रावधान किया जाता है। तो इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसकी तैयारी करने के लिए आप यदि सब विभिन्न विषयों के हों, चाहे एक ही विषय के अगर अलग अलग अभ्यर्थी हैं, तो वो एक ग्रुप बना लें और ग्रुप डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। और ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ प्रत्येक दिन ऐसा वो शेड्यूल तैयार करें जब आपकी इंटरव्यू की तैयारी रहेगी तो कम से कम 1 से 2 महीने आप इसी की तैयारी करिए कि मॉक इन इंटरव्यू आप लोग एक दूसरे का लीजिए, जिसमें आप अपने बायोडाटा पे फोकस करिए आपका, क्योंकि बायोडाटा ही वहाँ पे कमेटी के समक्ष जाता है। तो उस बायोडाटा का पहले से आप प्रारूप ले लीजिए और बायोडाटा से ही संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं।
अब चूंकि विषय में रहेंगे, यदि सहायक प्राध्यापक की बात करो तो विषय से के एक्सपर्ट वहाँ पे रहेंगे। तो विषय की तैयारी जो आपने प्री और मेंस के टाइम में किया है या फिर नेट सेट और इसके टाइम में आपने किया है सहायक प्राध्यापक, वो भी आपकी तैयारी काम आएगी और निश्चित तौर पे उसकी भी तैयारी करके जाएं। और सबसे मुख्य चीज़ है कि अधिक से अधिक बोलने की आदत। कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं, लेकिन वो एक बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, ज्ञान रहता है उनके में, लेकिन वो हड़बड़ा जाते हैं। तो ये लोगों की जो हेजिटेशन है, हड़बड़ाहट है, वो लगातार मॉक इन इंटरव्यू करने पे उनका ये दूर होगा और निश्चित तौर पे उनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। सर रिजल्ट जिस दिन आया आपका, निश्चित रूप से एक अलग अनुभव रहा होगा। आप खुद देखे कि आपके फ्रेंड्स बताया आपको? नहीं, फ्रेंड ग्रुप में थे। अच्छा। सब एक ग्रुप बना हुआ था। आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, उसमें रिजल्ट आया और काफ़ी खुशी हुई, घर वालों को भी काफ़ी खुशी हुई। मुझे तो खैर उम्मीद थी कि चयन हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन माता पिता को काफ़ी खुशी हुई, पढ़ते देखते थे तो उनको भी लगता था कि बच्चा तो जॉब में है, ऑलरेडी जॉब में है, काहे इतनी तैयारी कर रहा है, काहे इतना मेहनत कर रहा है, ऑलरेडी नौकरी पे है। तो उनको काफ़ी खुशी हुई और उन्हीं सबके आशीर्वाद से और ईश्वर की आशीर्वाद से आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। सर थोड़ा सा ये जो सहायक प्राध्यापक जो पद है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। कितना अच्छा पद है, कितना जटिल है, कितना कठिन है, या कितना मजेदार है कि टेंशन भरा है, क्या है? कुछ बताएं ताकि जो तैयारी कर रहे हैं, जो इस जॉब में आएंगे, उसको थोड़ा सा पता तो चले कि वास्तव में क्या चीज है। देखिए, पद तो मैं कहना चाहूँगा कोई भी पद खराब नहीं होता, सभी पद की अपनी अपनी विशेषाधिकार और गरिमा होती है। सहायक प्राध्यापक चूँकि जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी टीचिंग को पसंद करते हैं, वो उनके लिए बहुत संतोषप्रद जॉब है, क्योंकि इसके माध्यम से आप चाहे मतलब प्रत्येक विद्यार्थी, आप कहीं भी जाएं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स के मतलब वो हो, पेरेंट्स हो, या किसी भी आप समाज में जाएंगे तो शिक्षक को और प्राध्यापक को एक आदर की नज़र से ही देखा जाता है। और विशेष तौर पे हम समाज निर्माण का एक महत्वपूर्ण काम करते हैं, क्योंकि यही विद्यार्थी आगे जो है भारतीय समाज के आधार स्तंभ के रूप में स्थापित होते हैं। तो इसलिए खुशी होती है, संतोष होता है कि एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण करने में हमारी जो भी भूमिका है वो हम कर सके। तो अध्ययन अध्यापन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, गरिमा विशेष तौर पे है आगे। और जो पहले तो आपकी नियुक्ति सहायक प्राध्यापक पे होगी, फिर आप प्रमोशन पा के प्राध्यापक बनेंगे, आने वाले समय में आप कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे, आप मंत्रालय स्तर पे जा सकते हैं, संचालनालय स्तर पे जा सकते हैं। तो लगातार प्रमोशन की इसमें आसार हैं। जी। तो सर जाते जाते आप हमारी स्टूडेंट जो चैनल को देख रहे हैं हमारे, क्योंकि आने वाले समय में सेट एग्जाम है अक्टूबर में, तो क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि इस बार उनका सेट के लिए वो तैयारी अच्छी हो जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप एक टाइम जो भी सेट का बताया गया है या अनुमानित जो तिथि है, आप उस तिथि से 15 दिन पहले की ही तिथि को आप मानिए, ठीक है। और उसको टारगेट बना करके आपके जो डेज बचे हुए हैं, जितने दिन बचे हुए हैं, उसको आप व्यवस्थित तरीके से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको सजा लीजिए कि कितने दिनों में मेरे को कौन कौन सा पोर्शन करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज़ है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको एक बात बोला कि जब कोई कुछ नहीं कर सकता होता है, वही सही समय होता है कुछ कर गुजरने का। तो इसीलिए आपकी ये तैयारी, अभी तो चूंकि टाइम टेबल आ गया, अब सब पढ़ेंगे, आपकी वो तैयारी यहाँ पे काम आएगी जो आपने ऑलरेडी पहले कर चुकी है। तो इसलिए अभी भी खैर, जब जागो तब सवेरा, अभी आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट में अपने आप को, यदि आप पहले नहीं पढ़ पाए हैं तो अपने पढ़ने के घंटे को बढ़ाइए। एक दिन में यदि 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे निकाल दीजिए अपने दिन भर के अन्य काम के लिए, और बचा 16 घंटा, तो कम से कम 16 घंटे आप प्रतिदिन तैयारी करिए, 15 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे, जितना आपसे हो पाता है। और एक टाइम टेबल बनाइए, एक डे टेबल बनाइए और उसमें लिखते जाइए बाकायदा, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं। यदि आप एक दिन भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको क्रॉस करिए और लिखिए कि नहीं हो पाएगा मेरा सिलेक्शन, नो लिखिए। और जिस दिन आप उस अपने एम को लेते हैं, उस डे के एम को लेते हैं, वहाँ पे यस करिए, तो आपको पता चलेगा आप कितने सफलता की ओर जा रहे हैं और कितनी असफलता की ओर जा रहे हैं। तो अपना स्वयं का आकलन करते हुए टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी करेंगे। वास्तव में स्वयं का आकलन ही बहुत जरूरी है।
जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप हमारे चैनल में आए और बच्चों को मार्गदर्शन दिए, समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल फ्री चैनल है बिल्कुल, और एक प्योरली मार्गदर्शन चैनल है। तो यदि चैनल हमारा अच्छा लगे तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले कुछ दिनों में हम एक नए मोटिवेटर के साथ, एक नए टीचर के साथ, एक नए प्रोफेसर के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, जिसमें हम लोग उनसे जानेंगे, उनका अनुभव शेयर करेंगे। तो चलिए सब विदा लेते हैं बहुत सर। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आपने समय दिया। जी, और नेक्स्ट और कभी जब जी, जरूरत जी। होगी तो हम, जैसे एपी का वैकेंसी आएगा उस समय हम इंटरव्यू का, एक मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं जिला स्तर पर, ताकि जो चयनित हों, जिनकी संभावना है ना, हाँ। तो उनके लिए एक इंटरव्यू बहुत ज़रूर, पैनल ज़रूर, है ना। ज़रूर, बिल्कुल जी। आपकी इस जो महायज्ञ कर रहे हैं उसमें हम भी 2-4 आहुति दे दें, ये ऐसी हमारी अपेक्षा है। और आपको पुनः बहुत-बहुत बधाई, बहुत ठीक अच्छा काम ठीक कर रहे हैं। जी, थैंक यू धन्यवाद वेरी सर, मच। धन्यवाद सर।